दोस्तों महतारी वंदन योजना का पहला किस्त 10 मार्च को आपके खाते में आ गए हैं। दूसरा किस्त दोस्तों 1 अप्रैल को आने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं कि 1 अप्रैल को आपके खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घोषणा कर दिया गया है। अभी बालोद जिले के दौरे पे थे, वहां पे मंच से घोषणा किया हुआ है कि 1 अप्रैल को आपका दूसरा किस्त जितने भी माताएं बहनें हैं जो महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राही हैं, सभी के खाते में 1 अप्रैल को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये आप लोग के लिए अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है दोस्तों कि 1 अप्रैल को आप लोग को आपके खाते में पैसा, दूसरा किस्त का जो पैसा है आपके खाते में आ जाएगा। आप लोग को और ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि पहले खबरें निकल कर आ रही थी कि 10 से 15 अप्रैल के बीच में आपका पैसा आएगा, लेकिन अब विष्णुदेव साय जी ने साफ साफ घोषणा करते हुए बताया है कि 1 तारीख को ही, 1 अप्रैल को ही आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो महतारी वंदन योजना को लेकर ही एक खबर सामने निकल कर आ रही है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं को महतारी वंदन योजना का दूसरा किस्त है वो नहीं आएगा उनके खाते में। तो किन किन महिलाओं के खाते में दूसरा किस्त नहीं आने वाला है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे खबरें निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना की दूसरा किस्त का पैसा 1 अप्रैल को बहनों को दिया जाएगा और अप्रैल के पहले सप्ताह में सभी पात्र बहनों को योजना की दूसरी किस्त का पैसा मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि इसी तरह हर माह को 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में किसी भी तारीख को किस्त का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों कि 1 से 7 के बीच में आपके पैसे खाते में ट्रांसफ़र हर महीने कर दिए जाएंगे। हालांकि अप्रैल माह के 1 तारीख को ही आपका पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है, जो दूसरा किस्त आने वाला है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 1 से 7 तारीख के बीच में किसी भी तारीख को किस्त का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि 7 तारीख से अधिक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 7 तारीख से पहले आपको हर महीने, बल्कि अप्रैल में नहीं आने वाले हर महीने में आपको 1 से 7 तारीख के बीच में आपका पैसा आ जाएगा, आपका पैसा ट्रांसफ़र आपके खाते में हो जाएगा। तो इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री जी ने पहले जानकारी इसकी दे दी है। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि बालोद जिले के दौरे पे थे, वहाँ पे मंच से इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि 1 अप्रैल को महतारी वंदन योजना का दूसरा किस्त सभी पात्र हितग्राहियों के खाते में दे दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि महतारी वंदन योजना में ऐसी बहनों को योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। दूसरा किस्त ऐसी बहनों के खाते में नहीं आएगा जिन्होंने योजना में आवेदन किया है किंतु दस्तावेजों के त्रुटि के कारण उनके आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जानकारी के अनुसार दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसी बहनों की संख्या 11,771 है जिनके आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। मतलब 11,771 आवेदन रिजेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। इसकी जानकारी मैं आप लोग को पहले भी दे चुका हूँ। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 11,771 आवेदन अगर रिजेक्ट हो चुके हैं तो उनको लाभ कहाँ से मिलेगा, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। लेकिन आगे आप लोग को कुछ बता रहा हूँ कि अगर आपका नाम रिजेक्ट फॉर्म लिस्ट में है तब आपको इस योजना का दूसरा किस्त नहीं मिलेगा। इस योजना का जो दूसरा किस्त 1 अप्रैल को आने वाला है आपके खाते में नहीं आएगा। इसके अलावा योजना की अंतिम सूची में शामिल कुछ ऐसी बहनों का पैसा भी नहीं आएगा जिनके बैंक में त्रुटि है, और जैसे बैंक खाता बंद होना, बैंक खाते में आधार लिंक नहीं होना और आवेदक महिला की बैंक में डीबीडी एक्टिव नहीं होने के कारण भी अंतिम सूची में शामिल बहनों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों यदि आपका अंतिम सूची में नाम भी है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा जब आपका खाते का काम पूरा नहीं हुआ होगा, खाता में डीबीडी एक्टिव नहीं होगा, आपका खाता में केवाईसी नहीं हुआ होगा। मतलब खाता से संबंधित अगर कोई भी गड़बड़ी है खाते में तो आपको, यदि आपका नाम अंतिम सूची में नाम है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोग को पिछली वीडियो में भी आप लोग को बहुत सारा जानकारी दिया हूँ इसके बारे में कि यदि आप लोग का अंतिम सूची में नाम है तो आप लोग उसी से निर्भर मत रहिए कि अंतिम सूची में नाम आया है तो आपको पैसा आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों खाते से भी बहुत सारा गड़बड़ी हुआ है। बहुत सारे लोग इस पहला जो किस्त आया है उसके जो पहला किस्त आया है उनको नहीं पाए हैं खाते की वजह से, जिनका खाते में डीबीडी एक्टिव नहीं था, जिनका खाता बंद हो चुका है, खाता में कोई भी त्रुटि किसी भी प्रकार से हुआ है, उनको पहला किस्त नहीं मिला है। तो ऐसे में दूसरा किस्त नहीं मिलेगा आपको यदि आपका बैंक खाते से कोई भी काम रुका हुआ है तो। और मुझे आशा है कि आप लोग सभी काम करवा लिए होंगे। कई वीडियो में आप लोग को बताया भी हूँ कि यदि आप लोग को दूसरा किस्त का लाभ लेना है, पहला किस्त नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन यदि दूसरा किस्त आपको लेना है तो आपको बैंक से जो संबंधित काम है जिसके वजह से आपका पैसा रुका है वो काम दूसरा किस्त आने से पहले सारा काम निपटा लें। तो मुझे आशा है कि आप लोग सभी काम निपटा लिए होंगे और दूसरा किस्त भी आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने बैंक से जुड़ी काम नहीं कराए हैं तो आप लोग करा लीजिए, अभी भी समय है 1-2 दिन का, आप लोग जाके करा सकते हैं, तभी आपके खाते में दूसरा किस्त ट्रांसफ़र होगा। अन्यथा दूसरा किस्त भी पहले किस्त की तरह ही रुक जाएगा। तो चलिए, मुझे आशा है कि जानकारी समझ में आ गई होगी। जानकारी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप लोग को देते रहता हूं, उस जानकारी से आप लोग वंचित ना रह जाएं। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी नया अपडेट डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरह चैनल पर मैं दुलार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।